हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही रोमांचक किताब का सारांश देंगे। द 4 Hour वर्क वीक टिमोथी फेरिस द्वारा। यह किताब कई सेल्फ हेल्प उत्साही लोगों के लिए एक गेम चेंजर रही है, जो उत्पादक रूप से अपना जीवन आकार देने और एक महान कार्य जीवन संतुलन प्राप्त करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इस किताब के लेखक टिमोथी फेरिस न केवल एक बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, बल्कि एक सफल उद्यमी, एंजल निवेशक और सार्वजनिक वक्ता भी हैं। फेरिस, जिनका जन्म 20 जुलाई 1977 को ईस्ट हैम्पटन, न्यूयॉर्क में हुआ था, को फास्ट कंपनी के सबसे नवोन्मेषी व्यापारिक लोग और फोर्ब्स के नेम्स यू नीड टू नो में सूचीबद्ध किया गया है। अपनी किताब में फेरिस अपनी व्यक्तिगत यात्रा साझा करते हैं, जिसमें उन्होंने ऐसा जीवन शैली बनाई जो उन्हें सप्ताह में केवल 4 घंटे काम करने की अनुमति देती है, जबकि अभी भी महत्वपूर्ण आय उत्पन्न करते हैं और अपनी रुचियों का पीछा करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। और कौन ऐसा नहीं चाहता? वह तर्क देते हैं कि पारंपरिक 9-5 काम का मॉडल पुराना और अक्षम है और इसके बजाय ऐसी रणनीतियां प्रस्तावित करते हैं जिनमें आपके जीवन पर अधिक स्वतंत्रता और नियंत्रण होता है। तो बिना किसी देरी के आइए इस किताब से 4 मुख्य सबक पर ध्यान दें। जीवन शैली डिजाइन। इस पुस्तक का मुख्य सिद्धांत लाइफस्टाइल डिजाइन की अवधारणा है। लाइफस्टाइल डिजाइन पारंपरिक 9 से 5 कार्य संस्कृति को चुनौती देता है और लोगों को उनके आदर्श जीवन शैली बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक ऐसी जीवन शैली जिसमें आप अपने कार्य का आनंद ले सकें, जबकि आपके पास अवकाश, यात्रा और अन्य गतिविधियों के लिए भी पर्याप्त समय हो, जो आपके जीवन में खुशी लाती है। ऐसी जीवन शैली प्राप्त करने में मदद करने के लिए आपको डील प्रणाली को अपनाना चाहिए, जिसमें 4 मुख्य तत्व शामिल हैं: परिभाषा, डेफिनिशन, उन्मूलन, एलिमिनेशन, स्वचालन, ऑटोमेशन और स्वतंत्रता, लिबरेशन। आइए प्रत्येक चरण से गुजरते हैं। पहला कदम, परिभाषा, आपके लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना है। यह परिभाषित करके कि आप जीवन में वास्तव में क्या चाहते हैं, आप अपने कार्यों को उसी के अनुसार संरेखित कर सकते हैं। कल्पना करें कि यदि आप अपने जीवन के अंत में हैं और आप अपनी पूरी जीवन यात्रा को पीछे मुड़कर देख रहे हैं, तो आप क्या हासिल करना या अनुभव करना चाहेंगे? याद रखें, यह सबके लिए एक समान दृष्टिकोण नहीं है। आपके आदर्श जीवन शैली की परिभाषा दूसरों से भिन्न हो सकती है और यह बिल्कुल ठीक है। दूसरे, उन्मूलन आपको अनावश्यक कार्यों और विकर्षणों को काटने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि आप केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। यह आपको अधिक महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए समय खोलने की अनुमति देता है। आज की अधिक जुड़ी हुई दुनिया में एक सामान्य विकर्षण निश्चित रूप से सोशल मीडिया है। ये बिना एहसास किए आपके दिन का एक बड़ा हिस्सा खा सकता है, जिससे अधिक उत्पादक या संतोषजनक गतिविधियों के लिए समय नहीं बचता। इस विकर्षण को रोकने का एक प्रभावी तरीका है कि आप अपने सूचनाओं को बंद कर दें और अपने सोशल मीडिया खातों की जांच करने के लिए एक विशेष समय सीमा निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, आप दोपहर के भोजन के समय या शाम को ही अपने सोशल मीडिया को चेक करने का निर्णय ले सकते हैं। यह आपको जुड़े रहने की आवश्यकता को संतुष्ट करने की अनुमति देता है, बिना आपके उत्पादक कार्य समय में हस्तक्षेप किए। ऐसा करके आप फेरिस के डील सिस्टम के एलिमिनेशन सिद्धांत को लागू करते हैं, केवल उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके बड़े जीवन लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं। डील का अगला सिद्धांत ऑटोमेशन है, जिसमें आपके प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रौद्योगिकी और सिस्टम का उपयोग किया जाता है, ताकि आपका समय बच सके। ऑटोमेशन सिद्धांत को लागू करने का एक उदाहरण ईमेल प्रबंधन उपकरणों का उपयोग हो सकता है। सेनबॉक्स या बूमरैंग फॉर जीमेल जैसे उपकरण आपकी इनबॉक्स को छांटने, ईमेल को प्राथमिकता देने और प्रतिक्रियाओं को शेड्यूल करने में मदद कर सकते हैं। इस तरह दिन भर लगातार ईमेल चेक करने और निपटने के बजाय ये उपकरण उन्हें सेट समय पर एक साथ करते हैं, ताकि आपके वर्कफ्लो के दौरान लगातार बाधा न हो। इस सिद्धांत को लागू करने से आपकी उत्पादकता में नाटकीय रूप से वृद्धि हो सकती है,
ताकि आप अपने निर्धारित लक्ष्यों के साथ मेल खाने वाले कार्यों पर अधिक ऊर्जा केंद्रित कर सकें। डील का अंतिम सिद्धांत मुक्ति पारंपरिक 9 से 5 कार्य मॉडल से दूर जाकर अधिकतम स्वतंत्रता और नियंत्रण देने वाली जीवन शैली बनाने के बारे में है। इसका मतलब हो सकता है कि एक दूरस्थ कार्य व्यवस्था को अपनाना, जहां आप किसी भी स्थान से किसी भी समय काम कर सकते हैं, जिससे आपको यात्रा करने या परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने की स्वतंत्रता मिलती है, बिना आपके कार्य उत्पादकता से समझौता किए। बेशक यह हर नौकरी के लिए संभव नहीं है, लेकिन आपके काम में स्वतंत्रता और नियंत्रण प्राप्त करने के अन्य तरीके भी हैं। उदाहरण के लिए, निष्क्रिय आय स्रोत बनाने से, जैसे कि शेयरों में निवेश करना या एक साइड आई कॉमर्स व्यवसाय विकसित करना, जो आपकी निरंतर समय और प्रयास के बिना आय उत्पन्न करता है। वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने से आप पारंपरिक नौकरी करने की आवश्यकता से मुक्त हो सकते हैं और अपने जुनून और रुचियों का पीछा करने की स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। स्वतंत्रता की ओर कदम उठाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना और अनुशासन की आवश्यकता होती है। हालांकि अपने समय और जीवन शैली पर अधिक नियंत्रण रखने का 80-20 सिद्धांत, जिसे पैरेटो प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है, 80-20 प्रिंसिपल का सुझाव है कि 80% वांछित परिणाम केवल 20% प्रयासों से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह तो काफी अद्भुत लगता है, लेकिन यह काम कैसे करता है? सबसे प्रभावशाली कार्यों की पहचान करके और उन पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने समय को अनुकूलित कर सकते हैं और अपने परिणामों को अधिकतम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक छोटे व्यवसाय के मालिक पर विचार करें जो विभिन्न उत्पादों की पेशकश करता है, फिर भी वह देखता है कि इन उत्पादों में से कुछ ही उसके अधिकांश लाभ का हिस्सा बनाते हैं। यह 80-20 सिद्धांत के कार्यान्वयन का एक क्लासिक उदाहरण है। वे कुछ उत्पाद स्पष्ट रूप से अन्य वस्तुओं की तुलना में अधिक मांग में हैं, इसलिए अधिक बिकते हैं और व्यवसाय के कुल लाभ में 80% का योगदान करते हैं। अगर व्यवसाय का मालिक समझदार है, तो वह इस पर कार्रवाई करेगा और अपने संसाधनों को इस छोटे, अत्यंत सफल उत्पादों की श्रृंखला को बढ़ावा देने और सुधारने पर रणनीतिक रूप से केंद्रित करेगा, या अधिक समान प्रकार के उत्पादों को बेचने का प्रयास करेगा ताकि अपने लाभ को और बढ़ा सके। आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग केवल व्यवसाय संचालन के लिए ही नहीं, बल्कि इसे अपनी व्यक्तिगत जीवन में भी लागू कर सकते हैं ताकि आपकी उत्पादकता अधिकतम हो सके। इसमें गैर मुख्य समय खाने वाले कार्यों को बाहरी विशेषज्ञों को सौंपना शामिल है, जिससे आप अपने मुख्य कार्यों और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो सबसे अधिक लाभ लाते हैं। व्यक्तिगत प्रशासन, सफाई या यहां तक कि ईमेल प्रबंधन जैसे कार्यों को आउटसोर्स करके आप अधिक सार्थक और पुरस्कृत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मूल्यवान समय बचा सकते हैं। मान लीजिए कि आप हर सप्ताह अपने वित्तीय मामलों को संभालने में कई घंटे बिताते हैं, जो समय लेने वाला और उबाऊ काम है। इस काम को एक पेशेवर अकाउंटेंट को सौंपना न केवल आपका समय बचाता है, बल्कि काम को बेहतर ढंग से भी करवाता है। आप सोच सकते हैं कि ऐसे कामों के लिए किसी को रखना बहुत महंगा है, जब आप खुद भी यह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस समय को ऐसा कुछ करने में बिता सकते हैं जो आपको अधिक पैसे कमाने या आपके लिए अधिक सार्थक हो, तो यह निश्चित रूप से इसके लायक है। मिनी रिटायरमेंट्स। क्या यह अजीब नहीं है कि ज्यादातर लोग तब तक इंतजार करते हैं जब तक वे सेवानिवृत्त नहीं हो जाते? जब वे बूढ़े और कम सक्रिय होते हैं, तब जाकर वे वास्तव में अपनी जिंदगी का आनंद लेना शुरू करते हैं। जब हम युवा होते हैं और ऊर्जा से भरपूर होते हैं, तो हम अपना ज्यादातर समय काम करने में बिताते हैं, और उन सभी वर्षों के काम के बाद हमने आखिरकार इतना पैसा बचा लिया है कि हम नौकरी छोड़ सकते हैं और अपना समय उन चीजों को करने में बिता सकते हैं जो हमें पसंद हैं। लेकिन उस समय तक क्या आप अभी भी माचू पिच्चू पर चढ़ने जा रहे हैं या यूरोप की यात्रा करने जा रहे हैं? शायद नहीं। तो सेवानिवृत्ति की उम्र तक इंतजार करने के बजाय क्यों न जीवन में पहले कई छोटे छोटे ब्रेक लें। जीवन भर छोटे छोटे ब्रेक लेकर आप रोमांचक अनुभवों का आनंद ले सकते हैं और व्यक्तिगत रुचियों का पीछा कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप नौकरी बदलने की स्थिति में हैं और आप हमेशा से स्पेनिश सीखना चाहते थे,
तो क्यों न अगली नौकरी को थोड़ी देर के लिए टाल दें और कुछ महीनों के लिए बार्सिलोना में रहें। अगर आप नौकरी बदलने का इरादा नहीं रखते हैं तो अपने नियोक्ता के साथ विदेश में काम करने की संभावनाओं पर चर्चा करें या अपनी छुट्टियों के दिनों को बढ़ाने के लिए कुछ समय की अवैतनिक छुट्टी लें। याद रखें, कुछ भी असंभव नहीं है और अगर आप वास्तव में कुछ चाहते हैं तो आप इसे हासिल करने का तरीका ढूंढ लेंगे। पुस्तक द 4 आवर वर्क वीक जीवन शैली डिजाइन और डील प्रणाली की अवधारणा के माध्यम से पारंपरिक सफलता के विचारों के बजाय व्यक्तिगत खुशी और संतुष्टि को प्राथमिकता देने के महत्व को उजागर करती है। यह हमें दिखाती है कि गैर कोर कार्यों को आउटसोर्स करना अधिक दक्षता और मूल्य सृजन की ओर ले जा सकता है। यह हमें यह सिखाती है कि हमें रोमांच, विश्राम और आनंद को वृद्धावस्था के लिए नहीं टालना चाहिए, बल्कि जब हम युवा और ऊर्जावान हों तब उन महत्वपूर्ण अनुभवों को लेना चाहिए जिसे यह पुस्तक मिनी रिटायरमेंट्स कहती है। इस पुस्तक से सीखने वाली बात यह है कि यदि आप वास्तव में कुछ चाहते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है, और यदि आप अपना सपनों का जीवन बनाना चाहते हैं तो आपको अपरंपरागत रास्तों पर चलने से डरना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, यह रही द 4 आवर वर्क वीक किताब का संक्षेप में सभी मुख्य बिंदुओं का सारांश। इस पुस्तक ने अनगिनत व्यक्तियों को पारंपरिक काम के मानदंडों पर सवाल उठाने और स्वतंत्रता और संतुष्टि को प्राथमिकता देने वाले सार्थक जीवन की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है। क्या आप अगले हैं? अगर आपको यह सारांश मददगार लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी महत्वपूर्ण पुस्तक सारांश मिल सकें, और इस वीडियो को उसके साथ साझा करें जिसे इससे फायदा हो सकता है। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।